शहर कराची में दूध के बहरान ने शिद्दत इख्तियार कर ली। दूध फरोशों और इंतजामिया की ठन गई और बेचारे आवाम एक बार फिर इन दोनों के बीच पिस गए। दूध फरोशों ने महंगा दूध खरीद कर सस्ता फरोख्त करने से इनकार कर दिया है। इसी तमाम सूरत हाल पर बात कर लेते हैं जैन अली से। जैन, हमें बताइएगा कि इस मामले को हल करने के लिए अभी तक कोई इकदाम नहीं किए जा रहे हैं। जी, जैसे ही गर्मी का मौसम जो है वो शुरू हुआ है, एक बार फिर से शहर कायद में जो दूध का बहरान है वो शिद्दत इख्तियार करने लगा है और आज रिटेलर्स की जानिब से शहर भर में दूध की जो फ़रोख्त है वो बंद कर दी गई है। रिटेलर्स का ये कहना है कि उन्हें महंगे दामों दूध जो है वो ख़रीदना पड़ रहा है और हुकूमत की जो तय करदा रकम है उसके ऊपर जो है वो कीमत पर फ़रोख्त नहीं कर सकते हैं और वो नुकसान नहीं कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने दूध की फ़रोख्त जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दी है। जबकि अगर बात की जाए इस हवाले से तो इंतज़ामिया ने वाज़े तौर पर यह कहा है कि 85 रुपये से ज़्यादा कीमत पर जो भी दूध फरोख्त करेगा उसके खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाई की जाएगी। कमिश्नर कराची जो है वो इस हवाले से काफ़ी खामोश नज़र आते हैं। आज उन्होंने एक मीटिंग ज़रूर कॉल की है, 3 रोज़ कबल उनकी जानिब से 3 रुकनी कमेटी बनाई गई थी, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ जो मीटिंग होनी थी उस कमेटी ने जो रिपोर्ट पेश करनी थी वो गुज़िश्ता रोज़ नहीं हुई, जिसकी वजह से ये मामला जो है वो ताअत्तुल का शिकार हुआ है और इसकी परेशानी आवाम को उठानी पड़ी है कि उन्हें जो है वो अब दूध की खरीदारी में मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। आज शाम 5 बजे कमिश्नर हाउस में एक अहम इजलास बुलाया गया है जिसमें यह फैसला किया जाएगा कि आने वाले दिनों में कराची शहर में जो दूध की कीमतें हैं वो क्या होंगी। इस हवाले से जो डेयरी फार्मर्स की जानिब से और जो दीगर एसोसिएशन से उनकी जानिब से जो सरकार को रेट दिया गया है वो 110 रुपये का रेट दिया गया है, यानी 25 रुपये फी लीटर इजाफी जो रेट है इस दफ़ा का वो कमिश्नर कराची को दिया गया है। इस हवाले से फिजिबिलिटी चेक करने के लिए DC साउथ समेत 3 अफराद पर मुश्तमिल ये कमेटी है जिन्होंने ये रिपोर्ट कमिश्नर कराची को पेश करनी है कि दूध की पैदावारी लागत क्या होती है और उसे किस कीमत पर जो है वो फरोख्त किया जाना चाहिए। लेकिन मालूम ऐसा होता है कि इंतजामिया की मुबैना तौर पर नाअहली और खामोशी की वजह से जो नुकसान है वो आवाम को ही उठाना पड़ेगा और वो मजबूर है आज भी 115 और 110 रुपये फी लीटर दूध खरीदने पर। जी ठीक है जैन, आपने हमें अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह भी दूध की कीमतों में यकदम इजाफे पर बोल पड़े। अब तक से खुसूसी गुफ्तगू में नासिर हुसैन शाह का कहना था कि दूध फरोशों को मनमानी नहीं करने देंगे। दूध का मसला ये चल रहा है कि वो उस पर गवर्नमेंट ने नोटिस लिया है और जब हाई कोर्ट और दीगर जगहों पे ये प्रूफ हुआ कि ये लोग इंजेक्शन लगाते थे भैंसों को या जहाँ से भी दूध लेते हैं या और चीज़ें उसमें शामिल करते थे और बहुत शहरियों को लूटा। अब जब एक्शन हुआ है उनको उस पर कहा गया है कि आप इसी रेट पे रहेंगे, तो अब ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। तो हम कहते हैं कि जो इतना अरसा आपने लोगों को लूटा है, अब अगर जाहिर है वो कहते हैं जी ऑयल प्राइसेस बढ़ गई हैं, ये हो गया वो हो गया, अब हमें नुकसान हो रहा है, तो हम कह रहे हैं कि भाई फ़िलहाल तो आप इसी रेट पे दें जिससे आम कंज्यूमर जो है उसको परेशानी ना हो। और कराची में होटल मालकान भी दूध फरोशों की हड़ताल से परेशान हैं। होटल मालकान ब्लैक में दूध खरीदने लगे हैं। मज़ीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे KM अब्बासी से। जी, इस वक्त हम मौजूद है सदर के इलाके में और जैसे कि शहर कायद में एक दूध का बहुत बड़ा बहरान सामने हमें आ रहा है नज़र में, क्योंकि जो हुकूमत और दूध फरोश हैं उनमें एक डेडलॉक बरकरार है कि दूध जो है वो 185 रुपये में बेचा जाए या 100 रुपये में। लेकिन आज जो है हुकूमत ने जो दूध फरोश थे उन्होंने हुकूमत के जो रेट थे उन पर अमल दरामद करने से इनकार किया और ये दुकानें जो है वो बंद हो गई। लेकिन उससे जो सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है वो इस वक्त चाय की दुकानें जो हैं उस पर भी इस पर काफ़ी जो है असर पड़ रहा है कि दूध की बहरान के बाद जो है लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना है, ना सिर्फ घर में बल्कि दुकानों के ऊपर भी, होटलों के ऊपर भी महंगा दूध आ रहा है, जिसकी वजह से चाय की जो प्राइस है उसको भी अब कंट्रोल करना मुश्किल हो गया है। होटल वाले भी इससे काफ़ी मुतासर हैं। हम इनसे बात करेंगे कि इनके क्या मसाइल हैं। दूध का 120 रुपये लीटर बता रहे हैं, कह रहे दूध, और आज दूध मिल नहीं रहा था। हमारा अपना जो दूध लाता है वो दूध नहीं दे रहा था, वो फिर किसी और रिश्तेदार से बात की है, उसने किसी और दुकान से ले लिया। जैसे कि आपने सुना कि जो है दूध अब मंगाना जो है बहुत मुश्किल हो गया है और लोगों को मुश्किलात का सामना है। और इसी तरह से ये जो चाय वाले लोग हैं जो चाय बनाते हैं और जिनका कारोबार चाय से मुंसलिक है वो भी इस वक्त सख्त मुश्किलात का शिकार हैं।